वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं कि किसी भी प्लॉट को कैसे बांटते हैं। सपोज कीजिए कि आप देख पा रहे हैं एक प्लॉट है मेरे पास जिसकी लंबाई 140 फीट इधर से है, ठीक है। ये लंबा 140 फीट है, इधर से ये 32 फीट है, ठीक है। इधर से यहाँ तक भी 32 फीट और यहाँ से यहाँ ये 21 फीट 8 इंच है। तो इसको हमको अगर मान लेते हैं कि 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 भाइयों के लिए अगर बांटना है 3 बराबर भागों में, तो कैसे बांटेंगे। सबसे पहले तो सोल्यूशन ये होता है कि किस तरह से बांटे कि हमको जमीन सही सबको मिले। तो देखिएगा इधर से इसकी जो है चौड़ाई कम है, इधर से भी चौड़ाई इसकी कम है, तो अगर ऐसे हम बांटते हैं इस तरह से तो ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए बेहतर सोल्यूशन है कि हम ऐसे बांटे, यानी कि प्लॉट ए, प्लॉट बी और प्लॉट सी ऐसे करके बांटे। तो देखिएगा जहां पर चौकोर जमीन है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से ये बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ आपको लिख भी दिया है, जब इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं तो ये मेरा प्लॉट बन जाता है 140 फीट इंटू 32 फीट का, ठीक है। जिसको आपको पता है हम बताने वाले हैं, A × B करके हम इसके एरिया को निकाल लेंगे और 3 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है। जैसा कि यहाँ आपको मैंने लिखा, आगे आपको इसको क्लियर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देख लीजिए ABC हमने बांटा, तो सवाल यहाँ नहीं, इसको तो हम इजीली बांट लेंगे। आप अगर थोड़े से भी जानकार हैं तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल को बांटना बिल्कुल इजी है, बट ये जो मेरी जमीन बचती है वो टेढ़ी बचती है, ठीक है। तो इसको आखिर हम कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एक मेथड आपको हम बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप बिल्कुल आसानी से इसको बांट सकते हैं। कोई भी प्लॉट अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप इसको इजीली बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं कि हम इसको आखिर हमने कैसे इसको बांटा है। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं हमने क्या किया, हमने इसको 3 भागों में ऐसे बांट लिया है, ठीक है। बांट दिया ऐसे बराबर। तो ये टोटल मेरा हुआ, जब इसको हमने सॉल्व किया तो मेरा ये हुआ था। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल प्लॉट एरिया मेरा था L × B हमने किया, यानी 140 फीट इंटू 32 फीट, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया 4480 स्क्वायर फीट। ये एरिया निकल गया, जो मेरा ऊपर का पोजीशन है वो इजीली हमको यहां प्राप्त हो गया, ठीक है। अब समझ गए हैं, इसको हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। तो टोटल ये कितना हुआ था 4480 स्क्वायर फीट। इसको हमने 3 भागों में बांटा तो ये आ गया 1493.33 स्क्वायर फीट, तीनों को मिल गया, यानी 3 बराबर भागों में ये बट गया, ठीक है। यहां प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम बचती है मेरा ये एरिया, देखिए आप, ये एरिया मेरा बचा। तो इस एरिया को हमको 3 भागों में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 चीज यहां पता है, आप जानते हैं, एक ये पता है इसकी लंबाई 140 फीट है, ठीक है, बेस, ठीक है। और इधर से कितना है 21 फीट 8 इंच। तो पहले हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बन गया ये। तो इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे। देखिएगा इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला है, तो पता है आपको 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखिएगा 1/2, बेस हमने इसका 140 लिया और हाइट हमने कितना लिया है 21 फीट 8 इंच। आपको पता है कि 8 फीट 8 इंच था, ठीक है। तो इसका एरिया जब हमने निकाला था ये हो गया 1516.2 स्क्वायर फीट, यानी ट्रायंगल शेप का जो एरिया था वो हो गया 1516.2 स्क्वायर फीट। अब इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। उसके पहले हम टोटल प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल प्लॉट का एरिया इक्वल टू कितना होगा, पहला मेरा कितना था जो रेक्टेंगल शेप में था 4480 स्क्वायर फीट प्लस 1516.2 स्क्वायर फीट, तो ये आपका हो गया 5996.66 स्क्वायर फीट, ठीक है। इतना टोटल आपका ये क्या हो गया, ये प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी 4480 को बांट रखा है, बांट दिया है, अभी आपको मैंने बताया था। अब हमको बांटना है 1516.2 स्क्वायर फीट को 3 बराबर भागों में बांटना है। देखिएगा इसको एक तरीका है इसको बांटने का। तो देखिए अब हमको सबसे पहले यहां से यहां तक कितना चाहिए ये पता करना है, यहां से यहां कितना चाहिए पता करना है, और यहां से ये कितना होगा ये पता करना है। अगर हम ये पता कर भी लेते हैं, ठीक है, और ये जो है इसको पता कर भी लेते हैं, तभी भी एग्जैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम जो मेथड आपको बता रहे हैं इस मेथड पर यूज करके हम यहां से पता कर लेंगे सबसे इजी, यहां से यहां तक कितना होगा और यहां से यहां तक कितना होगा और यहां से यहां तक कितना होगा। तो इजी सब बराबर में ये बढ़ जाएगा। तो आपको 1516.2 स्क्वायर फीट एरिया था टोटल, ये ट्रायंगल का जो एरिया था, इसको हमने 3 भागों में बांटा। तो एक को मिलेगा 505.4 स्क्वायर फीट, फिर दूसरे को मिलेगा 505.4 स्क्वायर फीट और तीसरे को 505.4
4 स्क्वायर फीट। ये आपको एरिया मिलेगा। अब इसी को बांटना है, तो अगर हम यहां से यहां पता कर लें कि 505 स्क्वायर फीट कितना होगा इसका एरिया, फिर यहां से यहां तक अगर पता कर लें तो हम इजली इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको एकदम आसानी से समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे इसको हमने इसको बांटा है। देखिएगा, इसके लिए सबसे आसान मेथड है कि जो मेरा एरिया है कितना है, 1516.2 स्क्वायर फीट है, ठीक है, और जो लेंथ है मेरी लाइन, जो लाइन की लंबाई कितनी थी मेरी, 140, ठीक है। इसको क्या करेंगे फैक्टर, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1516.2 स्क्वायर फीट नॉट इक्वल देन 140, ठीक है, स्क्वायर फीट। तो इसके लिए फिर तो 1516.2 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो 140 स्क्वायर फीट को क्या करेंगे, जो लाइन आपकी लेंथ होगी, जो भी लेंथ आपकी लंबाई है, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो हमने स्क्वायर किया था, एक का हम निकालेंगे, तो आप जानते हैं एक का होगा 1516.2 से डिवीजन हो जाएगा 140 स्क्वायर को, तो ये ऐसे भी हो जाएगा 140 इंटू 140 डिवीजन 1516, तो ये आपका आएगा 12.92, ये आपका हो जाएगा, यही आपका फैक्टर हो गया। इसी फैक्टर ये आपको हमेशा करना। अगर सपोज कीजिए कि ये लाइन 140 मेरी है, स्क्वायर फीट है, ना रख के 190 रखी, तो आप यहाँ 190 लीजिएगा, जो आपका होगा वो यहाँ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिया, तो इसका आपको देखिए, यही मैं आपको यहाँ यही बता रहा था कि अगर ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक 140 में रहा है, ठीक है, और टोटल इसका एरिया जो होगा तो कितना है, 1516.2 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1516.2 इक्वल टू 140 का हम स्क्वायर कर देंगे और एक का निकालेंगे, ठीक है। अगर आपकी जमीन अगर यहाँ से 160 है तो 160 लीजिए, 100 है तो 100 लीजिए, 80 है तो 80 लीजिए, जो आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा वो आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पुट किया, तो देखिएगा क्या फैक्टर क्या आया, 12.92, ठीक है, ये फैक्टर मेरा आपका आ गया। अब हमको लाइन के बारे में पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, अब इजीली हम इसको कर देंगे। अब हमको यहां से यहां तक पता करना है, फैक्टर हमारे पास है, तो यहां से यहां तक पता करना है, तो इसका एरिया कितना है, 505.4 स्क्वायर फीट है, ठीक है। और जब इसके लिए हम निकालेंगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 505.4 प्लस 505.4, यहां तक के लिए हम इस दोनों तक के लिए निकालेंगे, तीसरा मेरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा, यहां समझना है। तो अब हम फैक्टर मेरे पास है, तो हम 505.4 के लिए हम निकालेंगे, ये एरिया मेरा है, पहला एरिया, दूसरा एरिया भी इतना है, तीसरा भी मेरा इतना है, तो ये लाइन मेरी प्राप्त हो जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिएगा, पहला मेरा, ठीक है, हो गया 504.4 के लिए हम निकालेंगे, तो 505.4 इंटू फैक्टर से हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, जो आएगा उसको रूट कर लेंगे। तो इसको मैंने इससे डायरेक्ट गुना किया, फैक्टर मेरा कितना था 12.92 और एरिया कितना था 505.4, और इसको हमने डायरेक्ट जो है गुना किया, तो ये मेरा इतना आया, रूट किया, तो 80.80 फीट हमको पहली लाइन प्राप्त हो गई। यानी पहली लाइन का डिस्टेंस हमको मिल गया, कितना दूरी पर होगा। अब आपको यहां से यहां तक जो मेरा है, देखिएगा यहां से यहां कितना है मेरा, 80 फीट 10 इंच जो निकला, हमने यहां तक इसको मेंशन कर लिया, ठीक है। यहां तो हमको अब इसका एरिया एग्जैक्ट मेरा ये कितना हो गया, 505.4, ये मेरा बढ़ गया। अब हमको पता करना है कि यहां से यहां तक यानी दूसरे प्लॉट तक की दूरी कितनी होगी, ये हमारा पता कर लेते हैं, तो तीसरा मेरा ऑटोमेटिक बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान से अगर समझेंगे तो आप किसी भी प्लॉट को इजीली बांट सकते हैं। ये प्लॉट का बांटना एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। इंजीनियर के सामने या आप जो है जमीन का आप मेजर करते हैं उनके सामने आता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम इसको बांटे। अब देखिएगा, पहला हमने 505 के लिए किया था, निकल गया। दूसरा हम कितने के लिए करेंगे, तो डबल हो गया, यानी कि दूसरा एरिया 505.4 प्लस 505.4, ये हो जाएगा 1010.8 हो जाएगा ये। तो उसके लिए अब हम करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला फैक्टर से गुना कर देंगे, करने के बाद जो आएगा उसको हम रूट करेंगे, तो ये आया 114.27, यानी दूसरी जो मेरा पॉइंट है वो हमको यहाँ पता चल गया 114.27 फीट, ठीक है, ये हमको पता चल गया। इसको हम वहां अंकित कर देंगे। देखिए, अब यहां से यहां तक हमने पहला लिया था हमने 80, फिर यहां से यहां तक ले लिया, तो ये टोटल 33 फीट
जो है 6 इंच यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल ये मेरा 133 जो आया था हमने यहाँ पे कर लिया। तीसरा जो है मेरा अपने आप मेरा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये इस मेथड से आप फैक्टर निकालने के बाद इस मेथड को यूज करके आप इसको इजीली बांट सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर आपको काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके एरिया को निकालने के लिए। और ये एग्जैक्ट है, मैंने आप इसको करके देख लीजिए। अगर आप कैड पर काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके डायमेंशन को इजीली यहाँ से यहाँ मेंशन कर सकते हैं और ट्रायंगल के फॉर्मूला को एरिया से इसको निकाल के आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर आपको जो है बेस भी है, हाइट भी है और कर्ण भी है, तो आप यहाँ से इजीली इसको आपको आप निकाल सकते हैं। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसको मैंने करके देखा है। इस तरह से हम इस जमीन को हमने बंटवारा कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स देख लेते हैं कि मेरा जो प्लॉट का शेप होगा वो मेरा कैसा होगा। तो आप देखिए अब क्या हुआ कि जमीन तो ए को मिल गई, तो देखिएगा पूरी जमीन ए के लिए हो गई, ऐसे हो गई, इस तरह से हुई। ठीक है, अब बी प्लॉट बी के लिए देखिएगा तो ये जमीन जो है इनके लिए यहाँ से ऐसे हो गई, पूरी टोटल जमीन इनकी हो गई। और अगर सी की बात करते हैं तो इनकी ये हो गई, ये इनकी ये जमीन हो गई, इनकी ये हो गई और इनकी ये हो गई। तो चूंकि यहाँ पर ज्यादा था, संकरा था, इनको ज्यादा एरिया आपको लगता होगा ज्यादा मिला, बट ज्यादा नहीं मिला। एरिया वाइज वो उतना ही है, यानी 505.4 स्क्वायर फीट सब है। तो इस तरह से इस जमीन का देखिएगा ये बंटवारा हो गया। यहाँ से हम डायमेंशन लाइन आप हटा देते हैं अगर, तो आप जो है यहाँ से देख पाइए इस तरह की जमीन आपकी देखिएगा। ये जमीन ऐसी हो गई इनकी, इनको जो मिली इसको भी हम हटा लेते हैं, इनको ये ऐसी मिली और इनको ये ऐसे मिली टोटल। ठीक है, इस तरह से ये जमीन का बंटवारा हो गया। ये सामने आपको मान लेते हैं कि रोड है, ठीक है, ये रोड है, तो रोड साइड से हमने बंटवारा किया तो देखिएगा ये ऐसे, इनकी जमीन ये हो गई, इनकी ये हो गई, इनकी ये हो गई। अब तीनों इक्वल है, एक जैसा है। थोड़ा बहुत तो अगर कभी जमीन का कोई बंटवारा करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क तो नहीं आएगा, पर शेप वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सटीक अगर कहें तो बिल्कुल बेहतरीन बंटवारा इनका भी और इनका भी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। और एकदम इक्वल एक्यूरेट जो कहते हैं, एक्यूरेट जमीन ये बट गई 3 भाइयों के बीच में, जबकि ये जमीन सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी। तो जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, उसको यूज करके आप कभी भी कोई भी जमीन हो, इस तरह की जमीन हो, अगर आप जिसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप इसको देख लीजिए कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया था, टोटल एरिया निकाला था। ठीक है, और इसको आपको अगर जो है टोटल एरिया जो मेरा है इतना, इसको अगर आपको कट्ठा में बदलना है तो आपको लग्गी पर डिपेंड करेगा। लिंक हम दे देंगे कि लग्गी क्या है, उसी पर ये इकट्ठा होता है। जैसे कहीं पर जो है अगर 6 की लगी है, ठीक है, तो 1901 स्क्वायर फीट बराबर इकट्ठा होता है। ठीक है, अगर 7 की लगी है तो कुछ और होगा, 7 की लगी है तो कुछ और होगा कट्ठा। तो ये कट्ठा जो है हर जगह बराबर नहीं होता है, इसके लिए हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। मेरा पहले से वीडियो है कि लग्गी पर, तब अपने क्या कर लग्गी पता करने के बाद उसको इजिली, जैसे मान लें 1901 को निकालना है तो इसको 1901 से भाग देंगे तो मेरा ये कट्ठा में निकल जाएगा फिर। ठीक है, और ये कट्ठा में निकल जाए कितनी कट्ठा जमीन है ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगर लग्गी 6 की है तो फिर इसको हम डिवीजन करेंगे 1901 से। ये टोटल कैलकुलेशन है, आपको मैंने दिखा दिया। और ये भी मैंने बता दिया कि कितनी आसानी से आपने देखा होगा कि किस तरह से इसको बांट दिया गया है, जमीन को जो है शेप दी गई और जो है इजिली, ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड नहीं है। और हमने आपको बताया कि कैसे फैक्टर इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसको कर देंगे आप, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पर। और इस तरह से ये ज़मीन बिल्कुल बट गई। आई होप कि आप जो है इसको समझ गए होंगे और आपके सामने कभी कोई ऐसी ज़मीन आएगी तो इजिली आप उसको बांट पाएंगे। ठीक है, शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस न करें। हम आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोविड-19 अभी चल रहा है तो आप वो जो है सेफ रहें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, गुड बाय।